नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष उपकरण के बारे में बात करेंगे जिसका बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन में उपयोग किया जाता है। इसका पर्पस महत्वपूर्ण प्रोसेस पैरामीटर्स की निगरानी करना और प्रोसेस ऑपरेशन के अनुसार एडजस्ट करना है। ये विशेष रूप से कठोर परिस्थितियों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और गर्मी, ठंड, धूल और नमी से सुरक्षित है। इन्हें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या पीएलसी कहा जाता है। ये दुनिया भर में आमतौर पर उपलब्ध कुछ पीएलसीज है। पीएलसी के काम करने वाले पुर्जों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, पावर सप्लाई और रैक। इनपुट आउटपुट या आईओ मॉड्यूल। इंफॉर्मेशन पीएलसी के आईओ मॉड्यूल के माध्यम से अंदर और बाहर पास की जाती है। इनपुट मॉड्यूल में टर्मिनल्स होते हैं जिसमें सेंसर्स द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंटर करते हैं। आउटपुट मॉड्यूल में टर्मिनल्स होते हैं जिनसे सोलेनॉइड्स, मोटर्स, हीटर्स, डिस्प्लेज आदि को सक्रिय करने के लिए आउटपुट सिग्नल भेजे जाते हैं। आमतौर पर प्रति मॉड्यूल में 4, 8, 12 या 16 टर्मिनल्स होते हैं। कभी-कभी पीएलसी द्वारा नियंत्रित प्रोसेसेस सीपीयू से लंबी दूरी पर होती है। डेटा को नुकसान से बचाने के लिए रिमोट एम्पलीफायर यूनिट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू सिस्टम का दिमाग है। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के रॉम एरिया में स्थायी रूप से रहता है और इनपुट पावर चले जाने पर भी इसको नुकसान नहीं होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम मेमोरी के रीड राइट एरिया में होता है। डेटा की हानि को रोकने के लिए बैटरी बैकअप भी मौजूद हो सकता है। पावर सप्लाई और रैक। ज्यादातर प्लांट 120 वोल्ट एसी पर काम करते हैं। पीएलसी सीपीयू स्थिर वोल्टेज और करंट पर काम करता है, इसलिए पीएलसी में एक बिल्ट इन वोल्टेज कन्वर्टिंग पावर सप्लाई होती है। पीएलसी 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और मॉड्यूलर। एक फिक्स्ड पीएलसी में एक फिक्स्ड इनपुट आउटपुट टर्मिनल होता है। मॉड्यूलर पीएलसी में इनपुट और आउटपुट का विस्तार किया जा सकता है। रैक वो कंपोनेंट है जो सब कुछ एक साथ रखता है। मॉड्यूलर पीएलसी में एक चासी होता है जिसे रैक भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न कार्यों के मॉड्यूल साथ रखे जाते हैं। पीएलसी इवेंट ड्रिवन है। पीएलसी को विभिन्न तरीकों से प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे लैडर लॉजिक, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। हम आगे के वीडियोस में पीएलसी प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए लैडर लॉजिक और इंस्ट्रक्शन लिस्ट का उपयोग करेंगे। एक पीएलसी ऑपरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। इनपुट स्कैन, ये इनपुट साइड पर स्थिति की जांच करता है। प्रोग्राम स्कैन, सीपीयू पीएलसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। और आउटपुट स्कैन, ये आउटपुट मॉड्यूल में डेटा लिखता है ताकि सभी आउटपुट अपडेट हो जाए। स्कैन टाइम वो टाइम है जो एक पीएलसी पूरी प्रक्रिया को वापस शुरू करने में लगाता है। जब पीएलसी स्कैन शुरू होता है तो ये इनपुट और आउटपुट के मेमोरी मैट्रिक्स को मैप करता है। एक डिस्क्रीट इनपुट को आई द्वारा और डिस्क्रीट आउटपुट को ओ द्वारा दर्शाया जाता है। ये फिर से पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करता है। अगली संख्या बाइट के बाद बिट को संकेत करती है। आई 0.0 0 बाइट और 0 बिट को बतलाती है। आई 0.1 0 बाइट और 1 बिट को बतलाती है। हम अगले कुछ एपिसोड्स में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएलसी का थोड़ा इतिहास। पीएलसी के बनने से पहले ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे कई उद्योगों ने अपनी प्रोसेस को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों हजारों रिलेज का इस्तेमाल किया। एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए इलेक्ट्रिशियन कंपोनेंट्स को वायर करते थे। ये बहुत समय लेने वाला, कम मजबूत और महंगा था। कभी-कभी इलेक्ट्रिशियन व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्शन सिस्टम को बदलने के लिए प्रत्येक रिले को व्यक्तिगत रूप से रीवायर करते थे। कम कॉस्ट वाले कंप्यूटर के विकास ने पीएलसी का आविष्कार करके ऑटोमेशन में क्रांति ला दी है। बेडफोर्ड एसोसिएट्स की ओर से पहला उपयोगी प्रस्ताव आया था।
पहला पीएलसी मॉडल 084 का आविष्कार डिक मॉडली ने किया था, जिन्हें पीएलसी का जनक माना जाता है। रिले लॉजिक की नकल करने के लिए लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग विकसित की गई है। रिले टाइप कंट्रोल वायरिंग आने वाले व्यक्ति को पीएलसी प्रोग्रामिंग कम मार्गदर्शन के साथ सिखाया जा सकता है। पीएलसी लैडर लॉजिक समझने के लिए हमें पहले रिले लॉजिक को समझना चाहिए। हम अगली बार इसे कवर करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहे। खुश रहे और सीखते रहे। अलविदा मित्रों।